बॉलीवुड में कम समय में सफलता पाने वाली कियारा आडवाणी रातों रात कैसे सफल हुई? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। दोस्तों, अगर आप इसके चेहरे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सबसे ज्यादा भोली भाली है। लेकिन कहा जाता है कि जो जैसा दिखता है वो उसका उल्टा ही होता है। हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रही हैं, अभिनेत्री धन दौलत और अय्याश जिंदगी की चाहत में बॉलीवुड में हर गंदे रंग ने पूरी तरह से रंग चुकी है। और यह फिल्मों में आते ही लोगों के दिलों पर छा गई हैं और बिना किसी स्ट्रगल के कुछ ही सालों में ए लिस्टर अभिनेत्री बन बैठी है। कियारा के स्कूलिंग के बाद करें तो उसने ग्रेजुएशन पूरी की है और फिल्मों में आने की तैयारी में लग गई। लेकिन क्या रखे पिता नहीं चाहते थे कि क्या फिल्मों में काम करे? कियारा की मां बॉलीवुड में काम करने के लिए कियारा का सपोर्ट किया करती थी और सलमान खान दोनों ने ही कियारा के पिता पर दबाव बनाया। और अंत में पिता की तरफ से खबर आई है कि उनके पिता मान गए हैं। अब उनके समर्थन में सलमान खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे और यह फिल्म थी। लेकिन बाद में इस फिल्म को यंग एक्टर्स के साथ बनाना तय कर दिया गया। सलमान खान की सिफारिश पर कियारा को गुगली फिल्म में रोल दिया गया और इस तरह कियारा को घर बैठे बिठाए बिना किसी ओन डिशन देश फिल्म मिल गई। इस फिल्म की रिलीज के बाद कियारा की एक्टिंग किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन कियारा पर सलमान खान का हाथ था तो उसे आगे भी फिल्में मिलती रहे। कियारा के लिए साल 2018 ऐसा मजबूत साबित हुआ कि उसे साल में एक भी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने साउथ इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। तेलुगु फिल्मों में शुरुआत हुई महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर के साथ और उनकी इस फिल्म का नाम था भारत आने नेनु। महेश बाबू को ही प्यारा माना और कियारा बहुत ही हताश हो चुकी थी। कियारा को निकालने के लिए काम क्या था? उसमें किसी भी फिल्म में हॉट से नहीं दिए थे और एक्टिंग पर ही वह ज्यादा जोर दे रही थी। लेकिन प्यार एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। वह भी उसे नहीं हो पा रही थी। कियारा ने खुद को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की ठान लिया, दरअसल अपने शरीर को एक्सपोज करने की ठान ली थी। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लस्ट स्टोरी आखिर कैसी रही होगी। यह फिल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गंदी और अश्लील थी। इस फिल्म को अगर हम हिंदी फिल्म कहें तो बिल्कुल भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह एक तरह की फुल मूवी ही थी, जैसे कियारा सिर्फ अपने पावर दिखाने के लिए कर रही थी। इतनी गंदी हरकतों से एक्टिंग का नाम देकर निकाल रही हो। क्या आप बॉलीवुड में हिट फिल्म देने के लिए खुलकर एक फूल होने के लिए तैयार है, बल्कि या तो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है? इसके बाद एक और तेलुगु फिल्म में काम पर वह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। कबीर सिंह के हिट होने के बाद कियारा चर्चा का विषय बन गई। इस चर्चा की वजह थी कियारा का फिल्मों में जियल और अनगिनत किसिंग करना। कियारा ने भूषण कुमार के साथ एक रात बिताने का कॉम्प्रोमाइज किया था, क्योंकि भूषण कुमार इस काम में पहले से ही बदनाम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भूषण ने कियारा से क्या लिया होगा। भूषण कुमार अपनी फिल्मों में किसी भाई एलडीडी डेचकी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए लिड रोल नहीं देता। इसलिए कियारा की यह मेहनत का नतीजा ना होकर रात की अय्याशी का था। इसके बाद गुड न्यूज भी फ्लॉप हुई। 2019 में बैक टू बैक दो फिल्म सुपरहिट देने के बाद साल 2020 में तीन फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो तीनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्म थी गिल्टी अक्षय के साथ आई फिल्म लक्ष्मी बम, जिसे बाद में लक्ष्मी कर दिया गया, और इंदु की जवानी। इंदु की जवानी में कियारा ने एक बार फिर इमरान हाशमी जैसा बनने की कोशिश की थी, लेकिन 2020 की यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। साल 2021 में कियारा की शेरशाह मूवी रिलीज हुई थी, जैसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। लेकिन इसलिए नहीं कि कियारा इस फिल्म में लीड रोल में है, बल्कि इसलिए इस फिल्म को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि देश के वीर जवान, देश का सच्चा सपूत विक्रम बत्रा के जीवन पर यह मूवी बनी थी, जिसमें लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ देश का बेटा शेर दिल विक्रम बत्रा को ही खोज रही थी। फिलहाल कियारा का स्टेटस यह है कि वो इन दिनों करण जौहर की ग्रुप का हिस्सा बनी हुई है। वो करण की कलंक, गुड न्यूज और शेरशाह जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। कियारा के अफेयर की बात की जाए तो कियारा का सबसे पहला अफेयर चला था मोहित मारवा के साथ। कियारा और मोहित ने एक साथ फुगली फिल्म में काम किया था। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ इस बात पर ही टिका हुआ था कि अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो ही वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और उनका रिश्ता भी वहीं पर टूट गया। इसके बाद कियारा ने प्राइवेट पार्टीज में भी जाना शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाया जा सके। कियारा जब से करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बनी है, तब से वो बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टी में भी जाने लगी है, और आज के समय में शायद वो हर तरह का नशा भी करती होगी। वैसे भी करण जौहर के ग्रुप में जाने के बाद कलाकार नशीले और अय्याश खुद ही बन जाते हैं। अब कियारा का दूसरा अफेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में चल रहा है, जो कि करण जौहर के कहने पर ही रुका हुआ है।
करण जौहर अपने फिल्मों में काम देने की शर्त पर लड़कियों का अपने ग्रुप के लड़कों के साथ ही रिलेशनशिप करवाता है। सिर्फ इतना होता है कि उनके बीच सब कुछ रजामंदी से होता है। अपने आप को बॉलीवुड की हर गंध का हिस्सा बना